आपने ऐसे सफर के बारे में सुना है जो आपको आपकी मंजिल के बजाय एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां से जिंदा वापस आ पाना नामुमकिन हो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट वीडियो में, जहां हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जापान में एक लड़की के साथ घटी थी। इस वीडियो में आगे हम उसी घटना के बारे में बात करेंगे और एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ हम उन कुछ थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे जो कि लोगों के बीच इस घटना को लेकर बहुत पॉपुलर है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट का टाइटल है द हॉन्टेड स्टोरी ऑफ कीसारागी स्टेशन। सो रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड एंजॉय दिस स्पाइन चिलिंग पॉडकास्ट। सन 2004 में जापान में टूचन नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था, जहां लोग अलग अलग टॉपिक्स पर पेज बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। ऐसे ही एक पेज का नाम था पोस्ट स्ट्रेंज ऑकरेंसेस अराउंड यू, और 8 जनवरी 2004 को हासुमी नाम की एक यूजर ने इस पेज पर एक रियल टाइम पोस्ट लिखना स्टार्ट किया, जिसमें वो बाकी यूजर से हेल्प मांग रही थी। उन लोगों को वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ रियल टाइम में हो रहा था, और बाकी यूजर्स उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो हासुमी का फर्स्ट मैसेज पोर्टल पर दिखता है, जिसमें वो लिखती है कि हो सकता है कि ये बस मेरी एक इमेजिनेशन हो, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हासुमी बताती है कि मुझे आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा है। वो आगे बताती है कि वो रात के 11 बजे के आसपास एक ट्रेन पर सेन हामात्सु स्टेशन से चढ़ी थी, और पिछले 20 मिनट से ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी ही नहीं रही। अब यूजुअली हासुमी जब काम से घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ती थी तो ट्रेन किसी भी टनल से नहीं गुजरती थी, लेकिन आज ये ट्रेन एक टनल से होकर गुजर रही थी। टूचन का एक यूजर हासुमी से बोलता है कि उसे ट्रेन के सबसे आगे वाले कोच में जाकर ड्राइवर के कंपार्टमेंट डोर को नॉक करके पूछना चाहिए। इस पर हासुमी कहती है कि वो वहां गई थी, लेकिन डोर नॉक करने पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया था, और विंडो पर भी एक ब्लैक ग्लास लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे अंदर कंपार्टमेंट का कुछ दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद हासुमी बताती है कि टनल के बाहर निकलने के बाद ट्रेन थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो गई थी, और वो आखिरकार कीसारागी स्टेशन पर आकर रुक गई थी। नाउ टूचन के यूजर्स के डिफरेंट ओपिनियंस थे, जिनमें से कुछ हासुमी को ट्रेन में ही बैठे रहने की एडवाइस दे रहे थे, और कुछ उसे ट्रेन से उतरने को कह रहे थे। हासुमी बताती है कि उसने कीसारागी स्टेशन का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उसे यहाँ उतरना ठीक नहीं लग रहा। टूचन का एक यूजर उसे एडवाइस देता है कि उसे लास्ट स्टेशन का वेट करना चाहिए और ट्रेन में ही बैठे रहना चाहिए, लेकिन अलग अलग विचारों के बीच हासुमी डिसाइड करती है कि वो स्टेशन पर उतरकर किसी स्टेशन मास्टर से पता करेगी कि वो कहाँ है। हासुमी ट्रेन से उतर जाती है, और यहाँ उतरकर वो रियलाइज करती है कि इस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, और जिस ट्रेन से वो आई थी वो भी अब जा चुकी थी। इस बात को अब 1 घंटे हो चुके थे, और टूचन का एक यूजर हासुमी को बताता है कि उसने इंटरनेट पर कीसारागी स्टेशन के बारे में पता करने की कोशिश की, पर इंटरनेट पर इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी, मानो कभी कोई ऐसा स्टेशन बना ही ना हो। टूचन का एक यूजर हासुमी से पूछता है कि क्या उसे आसपास कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उस पर हासुमी रिप्लाई करती है कि वो स्टेशन से बाहर निकलकर चेक करेगी। थोड़ी देर बाद हासुमी बताती है कि स्टेशन के बाहर ना कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई टैक्सी। टूचन यूजर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे आसपास किसी पुलिस स्टेशन को ढूंढना चाहिए और उसे पुलिस को कॉल करके मदद मांगनी चाहिए। एक दूसरा यूजर उसे सजेस्ट करता है कि उसे पास के किसी शॉप के ओनर के थ्रू फोन बूथ से ये सारी जानकारी अपने परिवार या फिर किसी करीबी दोस्त तक पहुंचानी चाहिए, या फिर उसे ओनर के थ्रू एक टैक्सी कंपनी को कॉल करके एक टैक्सी मंगवा लेनी चाहिए।
इतने में हासुमी जवाब देती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया है और उसके डैड ने कहा है कि उसकी लोकेशन को मैप पर खोजकर जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हासुमी बताती है कि उसे अब डर लगने लगा है। टूचैन का एक यूजर उससे पूछता है कि ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स में से कोई भी यहाँ उतरा था या नहीं, जिस पर हासुमी बताती है कि वो अकेले ही स्टेशन पर उतरी थी और बाकी पैसेंजर्स ट्रेन के साथ ही चले गए। टूचैन का एक यूजर हासुमी को बताता है कि जैपनीज के कांजी में ऊनी यानी डीमोन को कीसारागी भी कहा जाता है, जो कि इस रेलवे स्टेशन का नाम था जहां हासुमी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। यह सुनकर हासुमी और बाकी के यूजर्स डर जाते हैं। अब एक यूजर हासुमी को सजेस्ट करता है कि अगर वो रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ वापस चलना स्टार्ट कर दे तो शायद यह संभव है कि वो जहां से आई थी कम से कम वापस वहां सुरक्षित पहुंच जाएगी। हासुमी इस सजेशन को मान लेती है और ट्रैक्स के साथ साथ चलना स्टार्ट कर देती है। अब टूचैन का एक यूजर लिखता है कि अगर यह कोई मजाक है तो वाकई ये एक बहुत ही भद्दा मजाक है, क्योंकि अब स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो रही थी। जिस पर हासुमी रिप्लाई करती है कि वो सच में मुसीबत में फंस गई है और उसे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर तक चलने के बाद हासुमी बताती है कि अब तक उसे एक भी बिल्डिंग या घर दिखाई नहीं दिया था। दूर तक बस घास ही घास थी और कुछ पहाड़ भी दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद हासुमी बताती है कि उसके डैड का कॉल आया था और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि हासुमी इस वक्त किस जगह पर है, इसलिए आखिरकार उसने पुलिस को कॉल करके उनसे मदद मांगी। लेकिन दोस्तों, काफी एक्सप्लेन करने के बाद भी पुलिस को लग रहा था कि हासुमी कोई मजाक कर रही है और वो उल्टा हासुमी पर ही गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। टूचैन का एक यूजर बोलता है कि उसे स्टेशन पर ही रुककर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए था। अब तक हासुमी काफी निराश हो चुकी थी और वो बताती है कि कहीं दूर से उसे कुछ ड्रम्स और रिंग्स की आवाजें आ रही थी और अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। टूचैन के ज्यादातर यूजर्स हासुमी को एक ही चीज सजेस्ट कर रहे थे कि उसे स्टेशन वापस जाकर वेट करना चाहिए, लेकिन हासुमी उन्हें बताती है कि अभी अभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी और कहा कि ट्रैक्स पर मत चलो। मुड़कर देखने पर हासुमी को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसकी सिर्फ एक ही टांग थी और अचानक ही कहीं वो गायब हो गया। इस पॉइंट पर हासुमी इतना डर जाती है कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसके पैर वहीं पर जाम हो गए हों। तभी टूचैन का एक यूजर हासुमी से बोलता है कि वो पीछे मुड़कर ना देखे और ड्रम्स और रिंग्स बेल्स की साउंड्स की तरफ दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग हों। थोड़ी देर बाद हासुमी बताती है कि वो दौड़ते दौड़ते गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई है, जिससे अब उसके पैर में ब्लीडिंग हो रही थी। उसने अपने डैड को कॉल किया था और उन्होंने हासुमी को बताया था कि वो पुलिस से बात कर रहे हैं, लेकिन हासुमी का डर धीरे धीरे उसे अपनी आगोश में ले रहा था, क्योंकि वो ड्रम्स और बेल्स की आवाज उसके पास आती जा रही थी। इसके बाद हासुमी किसी तरह टनल तक पहुंच जाती है और अब वो टनल के अंदर इस होप में जाएगी कि जो आवाज उसके पीछे से आ रही है वो किसी ट्रेन की ना हो। कुछ देर बाद हासुमी बताती है कि वो सेफली टनल से दूसरी तरफ पहुंच गई है और उसे सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वह बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार अब वो किसी से मदद मांग सकती थी। हासुमी मदद मांगने में थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं वो आदमी हासुमी के हुलिये से डर न जाए, क्योंकि हासुमी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी और डरावनी हो चुकी थी। फटे हुए धूल मिट्टी से सने गंदे कपड़े, बिखरे बाल और साथ ही साथ खून से भरा हुआ एक बड़ा सा घाव हासुमी की इस घबराहट की गवाही दे रहा था। अब टूचैन का एक यूजर लिखता है कि हासुमी को उस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी पता नहीं इतनी रात को उस सुनसान से टनल के पास क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हासुमी का रिप्लाई आता है, जिसमें वो बताती है कि वो आदमी काफी अच्छा और काइंड था और उसने हासुमी को लिफ्ट भी दी और अभी फिलहाल वो उसी आदमी के कार में है। तभी टूचैन के एक यूजर ने हासुमी को उस आदमी का नाम और लोकेशन पूछने को कहता है, जिसके कुछ समय बाद हासुमी का रिप्लाई आता है कि उसने उस आदमी से लोकेशन के बारे में पूछा, लेकिन उसने हीना शब्द से आगे कुछ नहीं कहा और ऊपर से उस आदमी ने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया था।
हासुमी बताती है कि शायद वो आदमी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था और कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा था, जैसे अपने में ही धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना। हासुमी को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वो आदमी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ से हासुमी अभी वापस लौटी थी, क्योंकि एक बार फिर हासुमी को वो घास और पहाड़ दिख रहे थे। इस पॉइंट पर ज्यादातर टूचन यूजर उसे एडवाइस करते हैं कि वो कार से मौका मिलते ही भाग जाए या फिर मौका मिलते ही कार से उतर कर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाए। हासुमी आगे बताती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और उसके बाद हासुमी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो हासुमी के साथ आगे क्या हुआ? वो आदमी कौन था? कीसारागी स्टेशन कौन सी जगह थी? हासुमी अब सुरक्षित थी भी या नहीं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सबसे अजीब बात यह थी कि टूचैन के यूजर्स को यह तक नहीं पता था कि वो यूजर जो हासुमी के नाम से उनसे बात कर रहा था या कर रही थी वो असल में थी भी या नहीं। उस दौरान सब इतना परेशान थे कि किसी ने भी उसकी फैमिली की डिटेल्स उससे नहीं पूछी और हासुमी की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह गई। अब इस घटना पर लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, पर उनमें से मैं 2 सबसे पॉपुलर थ्योरीज आपके साथ शेयर करूंगा जो पर्सनली मुझे भी काफी हद तक पॉसिबल लगती है। पहली ये कि हासुमी जैसी कोई लड़की थी ही नहीं, ये बस किसी यंग लड़के या लड़की के द्वारा किया गया कोई प्रैंक था और सीरियस एक्शन के डर से उसने थोड़ी देर बाद वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया, जिसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो वही दूसरी तरफ दूसरी थ्योरी के मुताबिक हासुमी नाम की वो लड़की किसी रहस्यमय कर्ज का शिकार हो गई थी और शिनहमात्सु स्टेशन से एक ऐसी श्रापित ट्रेन में बैठ गई थी जो कीसारागी स्टेशन यानी कि शैतानों की दुनिया में जा रही थी। वहाँ हासुमी को कोई भी बिल्डिंग या इंसान बस इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ कोई इंसान था ही नहीं और वो एक टांग वाला आदमी जो कि हासुमी को रेलवे ट्रैक्स पर दिखा था वो भी एक घोस्ट ही था। अब एक बार वहाँ चले जाने के बाद वहाँ से वापस आ पाना मुश्किल है। हालांकि हासुमी टनल तक वापस आ गई थी, लेकिन जो आदमी उसे टनल पर मिलता है वो फिर से उसे उल्टी डायरेक्शन में वापस वहीं ले गया और उसके बाद शायद हासुमी मारी गई या फिर कीसारागी से कभी वापस ही नहीं आ पाई। अब इसी इंसिडेंट से जुड़ी एक और थ्योरी भी है जो कि काफी लॉजिकल थ्योरी है और वो ये है कि दरअसल हासुमी किसी गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और वो स्टेशन की आखिरी ट्रेन थी जो कि एक दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है, जिसका नाम शायद हासुमी ने गलत पढ़ लिया था। अब ये स्टेशन कोई बड़ा स्टेशन नहीं था और इसलिए हासुमी को आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं दिख रही थी क्योंकि वो एक रूरल एरिया था। हासुमी ने खुद भी ये कहा था कि लिफ्ट देने वाला आदमी उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था। एक और बात जो कि यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस पूरे इंसिडेंट को इतने सालों में अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन के बाद अलग अलग लोगों द्वारा इतने चेंजेस किए गए हैं कि असल में क्या हुआ था ये बता पाना मुश्किल है। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सच भी थी या फिर सिर्फ एक प्रैंक? अपनी थ्योरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी ये पॉडकास्ट फॉर्मेट वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले आपके अपने चैनल हॉन्टेड फ्राइडे नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा इस उम्मीद में कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। पीस।